कि आप भरोसा रखते हैं उससे ठीक करें। सर, चंदौली में एक महिला को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। इलाहाबाद में 30 दिन में 22 हत्याएं हो गई हैं। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा मत कहिए, ये दुखद घटना हुई है चंदौली की भी। कोई अपराधी जनपद है आपका प्रयागराज, आप प्रयाग पर सवाल पूछ रहे हो चंदौली पे? दोनों ही मेरा सर लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल। चंदौली पर जो घटना घटी है वो दुखद है और उसके जो दोषी है उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उसकी विवेचना होने दीजिए, विवेचना से पहले हम लोगों का कुछ कहना वो अनुचित है। और प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कहीं पर भी कोई घटना होती है वो दुखद होती है, चिंताजनक होती है, लेकिन हर घटना का पुलिस खुलासा करती है और जो उसके दोषी होती हैं उनको पकड़ना और उनको दंड दिलवाने का काम किया जाता है। सर, प्रयागराज की लेकिन एक भी घटना का खुलासा नहीं किया। आपको पूरा मालूम नहीं है। एक घटना तो ऐसी हो गई, आप अपने घर परिवार में बैठे हैं, अब घर परिवार में बैठे हैं, घर के अंदर दरवाजा बंद करके रह रहे हैं, वहीं एक परिवार के 6 सदस्य जो दुखद घटना हुई वो मार करके स्वयं फांसी पे लटक गए। अब इस तरह की कुछ घटनाएं घर के अंदर भी हो जाएगी तो वह समस्या है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, एक नैतिकता। आप भी सब समाचारों के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि लोगों को जो ये घटना घट गई अपराध की वो तो बड़ी तेजी से दिखाते हो, लेकिन एक घटना वह भी दिखाई। लेकिन चंदौली में सर जो आपने अभी जो कहा कि जो खेलकूद के मैदान पे कब्जा हुआ है गाँव में उसको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा, तो सर क्या आपको लगता है कि 21 जून से पहले ये काम हो सकता है? देखिए, हर गांव के कब्जे में नहीं है, हर गांव में करीब सब कब्जा है। सुनिए, ऐसा नहीं है। जहां कब्जे में है वहां खाली कराया जाएगा, जहां कब्जे में नहीं है वहां एकदम व्यवस्थित किया जा रहा है कि वहां पर आप जो गांव के लोग हैं वहां पर योग करें, वहां पर खेलें और हमारे देश के जो बच्चे हैं आगे बढ़े। हम लोग चंदौली में सर जो घटनाएं हुई हैं, पुलिस पे जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद ये भी है कि जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और उसका दाह संस्कार कर दिया गया। हवा में खबरें मत फैलाइए। पोस्टमार्टम भी हो गया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है, घटना दुखद है, उसकी जांच होने दीजिए। ऐसे सवाल मत करिए कि जिससे और उस खबर को ऐसा बनाएं जिससे गलत मैसेज। अच्छा, एमएलसी के चुनाव में इतनी बुरी तरह हार बनारस में आपकी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शानदार जीत प्रदेश में हुई है, उसके लिए हम प्रदेश के सभी सर, आजम खान नाराज चल रहे हैं अखिलेश से काफी, और अखिलेश इफ्तार पे इफ्तार दे रहे हैं। मैं उनको मनाने के लिए जाऊँ क्या? आगे सपा की समस्या, मेरी समस्या। ज्ञान बाकी मशीन का एक कोर्ट का फैसला आया कि वो 6 से 10 के बीच में सर्वे कराएंगे, वीडियोग्राफी होगी। उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यासीन जी। यासीन मलिक कह रहे हैं कि नहीं, सामने जो है सब लोग हट जाएंगे, सीधा सीधा आवाज। पहले तो आज बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी में एक दिवसीय कार्यक्रम मेरा यहाँ पर था। पहला कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ये काशी महानगर का प्रशिक्षण वर्ग था, उसका समापन सत्र था, उसमें मैं कार्यकर्ताओं के साथ मिला। उसके बाद जिले के जो 8 विकास खंड हैं और 694 ग्राम सभाएं हैं, उनको लेकर के समीक्षा बैठक की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर जनपद में आबलिक लोकसभा, जो जनपद एक लोकसभा से ज़्यादा बड़े हैं या एक लोकसभा से कम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में 75 की संख्या में अमृत सरोवर बनाने का एक निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 6000 की संख्या में ऐसे तालाब, जिनको अभी तक हम जानते हैं, एक बहुत व्यापक योजना के अंतर्गत उसे अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। वह गांव का एक दर्शनीय और एक बहुत ही उपयुक्त स्थान होगा, जहां पर लोग चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करना हो इस दृष्टि से भी, और चाहे वहां के बच्चों को तैराकी सीखना हो इस दृष्टि से भी, चाहे वहाँ नौकायन करना हो इस दृष्टि से भी, उसको बहुत सुंदर और भव्य बनाया जाएगा। सरोवर के चारों ओर ऐसे वृक्षों को भी लगाया, वृक्षारोपण किया जाएगा, वृक्ष लगाया जाएगा
जो वहाँ छाया भी देने का काम करेंगे और तालाब जो सरोवर बनेगा उस सरोवर को भी एक, जब वर्षा काल में पानी अधिक आता है तो ऐसे वृक्ष होते हैं जो पानी उस समय खींचते हैं और जब वर्षा काल नहीं होता तो पानी उसे रिलीज करने का काम करते हैं। उसे वहाँ पर लगाने का निर्णय लिया गया है और ऐसे गांवों को चयनित करने का प्रयास है जिस गांव से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोई देश के लिए रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानी होंगे या कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार को, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यद्यपि पूरा भारतवर्ष उनका अपना है और पूरे भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम होता है, लेकिन आज की इस बैठक में जो अभी निर्देश दिया गया है कि एक विशेष कार्य योजना जनपद के लिए ऐसी बनाएं कि एक मिसाल बन जाए। हमारा प्रयास यह भी है कि विभागीय योजना से कुछ जो हमारे CSR पार्टनर हैं, जो CSR जिनके पास उपलब्ध होता है, उनके माध्यम से सभी 694 ग्राम सभाओं में कैसे हम एक सामुदायिक भवन का निर्माण करें जिसके आधार पर उस गांव में रहने वाले गरीबों के घर में शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है या जो अन्य उत्सव होता है वह भी मनाने का काम कर सकें। प्रदेश के 823 विकास खंड, हम लोगों ने पहले साल यह तय किया है कि 823 हर ब्लॉक से एक ग्राम सभा, जिस ग्राम सभा के कई प्रधान ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके गांव के विकास का संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में आए हैं। ऐसे लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि वो आगे आवें। हम गांव के विकास के लिए पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। ऐसे गांवों की सूची बनाने का भी आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कम से कम एक ग्राम सभा इस वर्ष वित्तीय वर्ष में हम लोग उसको शामिल करेंगे और उसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से विकसित करने का काम और पूरा सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सहयोग देने का काम करेंगे। 21 जून आप सब जानते हैं विश्व मंच पर इसी काशी के लाडले सांसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था 21 जून को योगा डे मनाने का। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हर गांव में खेल का मैदान बनाया जाए और उस खेल के मैदान के माध्यम से जहां हम खेलने के अवसर और तमाम सामग्रियां उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं पर चाहे वो मजदूर हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हों, 21 जून से प्रत्येक गांव में कैसे हम योगा डे के साथ वहां पर करें योग, रहे निरोग, इस अभियान को भी चलाने का काम करेंगे और जो कहीं पर भी खेल मैदान कब्जे में होंगे उनको खाली करा करके कम से कम वहाँ योग शिविर। काशी महानगर का प्रशिक्षण वर्ग है, उसके समापन सत्र मुझे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए आने का अवसर मिला है और बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में आओ तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, तो मैं आज इसी कार्यक्रम के लिए आया हूँ। केशव जी, जिस तरह से चंदौली के सैयद राजा में घटना हुई है और उसको, इस पूरी घटना को किस तरह देख रहे हैं? पुलिस ने अभी चोट के निशान भी उस पीड़िता के शरीर से पाए हैं, तो क्या कहेंगे आप एज ए डिफेंस? नहीं, अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। लड़की की मौत के परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से लड़की की मौत हुई। नहीं, जो आरोप है वो संज्ञान में है, मुकदमा लिखा है, विवेचना होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।
जिस गांव से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोई देश के लिए रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानी होंगे, या कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त करने वाले होंगे, अगर वह होंगे तो उनको, अन्यथा उनके जो परिजन होंगे, उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनको विशेष सम्मान देते हुए वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। वहाँ एक ध्वज भी लगाने का काम होगा, जहाँ पर 15 अगस्त को एक आयोजन भी किया जाएगा। और भी कई योजनाएं उसका हिस्सा हैं, लेकिन उसके उचित समय पर निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास होगा, सरकार का प्रयास होगा, डबल इंजन की सरकार की कोशिश होगी कि हम उत्तर प्रदेश के 59,000 से अधिक ग्रामों को विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। हमारा लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंचाना, महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से 5 लाख से अधिक की संख्या में स्वयं सहायता समूह हैं। उन समूह की बहनों के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, वह स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम और 5 लाख समूह गठित करने का काम करेंगे और समूह एक शक्ति बनकर के उभरने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के रोजगार की दृष्टि से जैसे मनरेगा का काम चल रहा है, उस मनरेगा के कार्य को करवाने वाली जो महिला हमारी से बारात आती थी, उनको रुकने की व्यवस्था वहाँ हो जाती थी, तो इस समय नहीं हो पा रही है। तो यह संभावना तलाशने और इसकी कार्य योजना तैयार करने की सभी ग्राम सभाओं में जहाँ सामुदायिक भवन नहीं है वहाँ बनाने का काम, और सामुदायिक भवन के साथ ही वहाँ पर एक सामुदायिक शौचालय के निर्माण का काम भी साथ में किया जाए। हमने ये 823 जो प्रदेश के विकास खंड है, सभी विकास खंडों से पहले वर्ष में एक आदर्श ग्राम और एक आदर्श ग्राम प्रधान खोजने का एक काम सौंपा है। और आप सबसे भी, आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, उन सब अच्छे लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आइए मिल करके हम हर गांव को अच्छा बनाना, लेकिन शुरुआत कहीं से करना। तो हर ब्लॉक में एक ग्राम सभा। टाइम का महाराज जर को ध्यान रखने वाला 11 बजे का मार्ग भाई